चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ जो पिछले सालों के क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछे आते हैं और हम इनको सेकंड्स में कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। क्या कहना चाहता है? देखिए, एक दुकानदार है, किसी स्टॉक से सामान खरीदता है, 10% की बेईमानी करता है, ओके, चूना लगा देता है स्टॉक वाले को, तो उस दुकानदार को 10% का वहां से फायदा हुआ, लाभ हुआ। जब सामान को लेकर आता है फिर ग्राहकों को 10% की बेईमानी पर बेचता है तो उसको 10% का फिर से लाभ हुआ। यह कहता है, अतः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, उसको पनिशमेंट मिला, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, पहला वो खरीदता है, ओके, क्या करता है? खरीदता है, फिर ग्राहकों को बेचता है, यही तो है, ओके, बहुत आसान है। 10% यहां पर बेईमानी करता है और 10% यहां पर बेईमानी करता है। जब आपको दो डेटा दे रखे हों, पहला और दूसरा, दो, तो एक फॉर्मूला होता है ओवरऑल लाभ निकालने के लिए या फिर हानि निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में कितना? 100। यहां पर क्या होगा? लाभ, और यहां पर भी क्या होगा? लाभ। जब लाभ होता है तो प्लस में लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में कितना? 100, ओके। यहां से कितना आएगा? 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, एक इकन एक, तो उसको ओवरऑल 21% का लाभ होगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, किस तरीके से होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड्स में कर सकते हैं। यहां पर आपको दे रखा है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, तो आपको इसका मान निकालना है। अब देखिए, इसका मान निकालने के लिए आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना शुरू कर देते हैं। भाई आपको ऐसा नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए, आपको दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, ये क्या? परपेंडिकुलर, और ये क्या? बेस, ओके। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है, ओके। ये 90 होता है, ये क्या? बेस 6, और यह है परपेंडिकुलर, तो आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी होगी। जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है और कोस थीटा क्या होता है। देखिए, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। ये होता है मतलब कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, ये होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, यहाँ पर रखो, एच की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना? देखिए, टेन थीटा क्या होता है, हमेशा याद रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ओके। क्या ये? 5/6। लो, साइन थीटा की वैल्यू क्या? 5, कोस थीटा की वैल्यू क्या? 6। निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा डिवाइड में 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, ओके। वैल्यू पुट करो, 12 मल्टीप्लाई साइन थीटा की कितनी है? 5, माइनस 5 गुणा कोस थीटा की कितनी है? 6। 12 साइन थीटा की कितनी है? 5
प्लस 5 गुणा 6। यहाँ से कितना मिलेगा, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, घटाओगे तो 30 आएगा, डिवाइड 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 90 आएगा। तो यहाँ से 1/3 आने वाला है, कितना, 1/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है इसका तरीका, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी दे रखा होता है 6 tan थीटा इज इक्वल टू 5, इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना, इस चीज़ को नीचे लेकर जाना है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, इस तरीके से दे रखा होता है। अच्छा, यहाँ पर कोट होता तो इसका उल्टा होता, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तब भी आपको वैल्यू मिल जाती। ओके, बहुत आसान है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीवीटी 1 एग्जाम में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई, वो खुद चाहते हैं कि आप एग्जाम क्रैक करो। देखिए क्या बोला है, 200 ग्राम, ओके, 1 kg का कितना भाग है। बहुत आसान। देखिए यहाँ पर क्या यूनिट, ग्राम, और यहाँ पर क्या, किलोग्राम। तो इसको जो है ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, सभी को पता है, 1000 ग्राम होते हैं। ओके, इसकी तुलना इससे हो रही है। यही तो कह रहा है कि 200 ग्राम 1 किलो का कितना भाग है, इसकी तुलना इससे हो रही है। तो जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखना होता है, जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखना होता है। तो 200 तो ऊपर रखेंगे। ओके, किससे तुलना हो रही है, 1000 से, 0 से 0, यहाँ से कितना आया, 1/5। ओके, 200 ग्राम 1 किलो का 1/5 भाग होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बतलाइए यहाँ पर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बतला देता हूँ। अगर आपको ए अनुपात बी दे रखा है तो क्या मैं इसको a/b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यही करना है आपको लिखना है 3x + 2y डिवाइड में कितना, 3x - 2y। ओके, बराबर में क्या दे रखा है, 5/3। ओके, आपको क्या निकालना, x अनुपात y या फिर x/y, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करिएगा, 3 × 9 x प्लस 3 दूनी 6 y इज इक्वल टू 5 × 15x, ओके, माइनस 5 दूनी 10 y। x को एक तरफ करो, y को एक तरफ, 9x ये इधर आएगा, माइनस का 15x इज इक्वल टू माइनस का 10y माइनस का 6y। ओके, ये कितना हुआ, 15 में से 9 गए, माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 16y। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, इससे ये कट गया। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2 से काटते हैं, 2 × 6, 2 × 8 16। तो x/y इज इक्वल टू 8/3। ओके, यह आपका आंसर है, या फिर 8:3, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये हमने निकाल लिया। ओके, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपका, ऑप्शन बतलाइए यहाँ पर। डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 8:3 या फिर 8/3, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं, बहुत आसान है। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, न्यूमिनेटर में 6 ऐड किया जाता है, भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। भिन्न का डिनोमिनेटर जो है आपको फाइंड करना है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा। देखिए
हम भिन्न मान लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है, हम कह देते हैं हमारी भिन्न x बटा बाई है, ओके, या फिर a बटा बी, p बटा क्यू मान सकते हो, जो आपका मन करे। क्या कहता है, जब भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, ओके, तो आपकी भिन्न 3/4 बढ़ जाती है, मतलब कि 3/4 ऐड हो जाता है। तो आपसे हर पूछा है डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब कि बाई की वैल्यू पूछिए, बाई की वैल्यू क्या होगी, ओके, बहुत आसान है। चलिए इसको तो हम लिखेंगे x + 6 डिवाइड में बाई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4y, इसकी हिस्सा गुणा करो 4x प्लस इसकी हिस्सा करो 3y, ओके, बाई से बाई कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, 4 की इससे गुणा होगी 1 की इससे, तो 4x प्लस 4 छंग 24 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, इससे ये कट गया, प्लस का और ये भी प्लस का अगर एक जैसे साइन होते हैं, बराबर में होते हैं तो कट जाते हैं। 3 अट्ठे 24, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, ओके। इस भिन्न का जो हर होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ओके, इस तरीके से। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, अलग शिफ्ट है, ओके। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है साइन थीटा, ओके, प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, देखिए अगर आपको थीटा की वैल्यू मिल जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर यहाँ पर 2 हो कभी भी तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 मान लेना, ओके। तो अब हमको पता चल गया साइन थीटा की वैल्यू भी 1 है, कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1 है, तो 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8 बराबर में कितना आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करिए, थीटा की वैल्यू 90 पुट करिए, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, प्लस कोसेक 90 कितना होता है 1 होता है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बराबर 2। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई थीटा की वैल्यू 90 रखने पर, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 है। अब हमको थीटा की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन हो गया। देखिए साइन 90 कितना होगा 1, इसकी पावर 8 प्लस कोसेक 90 कितना होगा 1, इसकी पावर कितनी 8, 1 की पावर 8 का मतलब 1 प्लस 1 की पावर 8 का मतलब 1, कितना आ गया आंसर 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही सिंपल है। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए एक स्कूल है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर कितने 504, लड़कियां कितने अनुपात में और बॉयज़ ये 11 अनुपात हैं, ओके, ये 13 अनुपात हैं, ओके। ये अनुपात में दे रखा है। ये टोटल कितना हुआ 24, 24 बराबर किसके होगा 504 के, ओके। ये अनुपात में टोटल है और ये एक्चुअल में टोटल है, तो ये इसके बराबर ही होगा। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, इससे काटेंगे, 24 दूनी 48 बचा 2, 24 कन 24,
एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 21। ओके, आपसे नया अनुपात पूछा है, कैसे करेंगे नया रेशियो। एक अनुपात की वैल्यू 21 है तो 11 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 21 की 11 से गुणा करो, 11 के 11। ओके, बचा एक, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। ये है लड़कियां। ओके, 13 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 13 की इससे गुणा करो, 13 इकन 13 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27। ये कौन है बॉयज, लड़के। आगे क्या कहता है, देखिए स्कूल के अंदर 12 लड़कियां और आ गई, तो 12 यहाँ पर और आ गई, कितनी हो गई 3 4 2। लड़के उतने ही हैं, लड़के एंटर नहीं हुए, प्रवेश नहीं हुए। ओके, तो यहाँ पर अनुपात निकालना है, काट दो इसको। किससे काटेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3 अनुपाते 3 नम 27 और 3 इकन 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो जो लड़कियों का अनुपात होगा वो 81 होगा और बॉयज़ का 91 91 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन RRB ALP टैग 2018 में पूछा गया है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्या कहता है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना है, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, बहुत आसान है। देखिए पहले डेटा को A मान लेते हैं, A इज इक्वल टू 0.16 और B इज इक्वल टू 0.64। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है मध्य अनुपाती, हमेशा याद रखना अंडर रूट A मल्टीप्लाई B, ये मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। A की वैल्यू कितनी है 0.16 और B की 0.64। ओके, पॉइंट हटा लो ये, तो यहाँ से कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 2, और यहाँ से भी कितने आएंगे 2। अब देखिए हम लिख सकते हैं 16 गुणा 64। ओके, और यहाँ पर 10,000। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 64 का क्या होता है 8 और 10,000 का क्या होता है 100। तो 8 चौक 32 बटे 100। ओके, क्या आ जाएगा आंसर, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.32। कौन सा ऑप्शन सही है, मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती क्या है आपका, ऑप्शन डी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 50। ओके, आपसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए B² A, ये फॉर्मूला है। B की वैल्यू कितनी है 50, 2 बार लिख लो, 50 गुणा 50 डिवाइड, A की वैल्यू कितनी है 10, इससे इसको काट दो, 5 पंजे 25, 250। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 250। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते, चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, सेकंड्स में कर सकते हैं। 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। A की वैल्यू 15 मानता हूं, B की वैल्यू 10, C की वैल्यू 12। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, कौन सा फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, देखिए BC डिवाइड में A, ये होता है फॉर्मूला। BC क्रम से ही मानना पड़ेगा, ये नहीं कोई से भी डेटा को कुछ भी कह दो, A B C, ऐसा नहीं कि C B A कुछ भी मान लो, क्रम से मानोगे, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है 10, C की वैल्यू 12, A की वैल्यू 15। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा
चतुर्थानुपाती 8 होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 सीबीटी 2 एग्जाम में पूछा गया है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उससे ज़्यादा ये सिंपल रहने वाला है। एक ऐसा कंसेप्ट बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। क्या कहता है, ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। सूखे फल में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ गूदा होता है, थोड़ा बहुत पानी। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए जो एक फ्रेश फ्रूट होता है ताज़ा फल, उसमें दो चीज़ें होती हैं, पल्प और वाटर, गूदा और पानी। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पानी को भूलना होगा। अगर पानी को याद रखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मतलब आपको करना क्या है, पल्प बराबर पल्प करना है। ओके, फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का। अगर आप ऐसा करते हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरफ लिखूंगा मैं फ्रेश, ओके, एक तरफ लिखूंगा मैं ड्राई। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, ताजे फल का गूदा और सूखे फल का गूदा। क्वेश्चन क्या कहता है, ताजे फल में 68% पानी है, तो यह बतलाइए ताजे फल में कितने परसेंट गूदा बचा, 32%। ओके, अगर 68% ताजे फल में पानी है तो गूदा कितना बचा, भाई ये गूदा ही तो लिखा है, पी फॉर पल्प, गूदा 32%। आगे क्या कहता है, सूखे फल में 20% पानी है, तो भैया पल्प कितना बचा, 80%। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। इससे ये कट गया और 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, एफ डिवाइड में डी, फ्रेश और ये क्या ड्राई, 5/2, ये अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे, 100 किलोग्राम ताजे फल, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, 5/2, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 2 की 20 से गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 40 kg। ओके, 100 किलोग्राम से आप 40 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बना सकते हो। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके।